गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, मीन्स रिवाइज करेंगे गैसियस स्टेट का। तो आइए इस चैप्टर को रिवाइज करते हैं। गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट के जो वेरिएबल्स हैं, जैसे वॉल्यूम का अगर हम लोग फंक्शन ले लें तो प्रेशर है, टेम्परेचर है एंड मोल है। ये चार वेरिएबल्स हैं गैस के: वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर एंड अमाउंट, यानी मोल ऑफ गैस। इन्हीं चारों वेरिएबल्स का जो रिलेशन होगा ना, वही गैसियस लॉ कहलाता है। किसी दो वेरिएबल्स में रिलेशन देखेंगे और दो वेरिएबल को हमें कांस्टेंट रखना है। जैसे इसमें अगर हम लोग बॉयल्स लॉ की बात करते हैं तो ये पीवी रिलेशन है, पीवी रिलेशन है। और इसमें हम लोग जब दो वेरिएबल प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन देख रहे हैं तो हमें किस चीज़ को कांस्टेंट रखना है? टेम्परेचर को और अमाउंट को। तो T एंड N आर कांस्टेंट। गैसियस लॉ का कंसेप्ट ही यही है कि किसी दो वेरिएबल्स में रिलेशन देखेंगे, बाकी को कांस्टेंट रखना है। तो बॉयल्स लॉ में P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल V होता है। इसको हम लोग अच्छे से डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं क्लासरूम में कि अगर हम किसी गैसियस है, वो पिस्टन लगा हुआ है, पिस्टन पे अगर हम प्रेशर देंगे, प्रेशर को बढ़ाएंगे तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा। तो ये इन्वर्स रिलेशन है प्रेशर और वॉल्यूम का। P इक्वल टू कितना? K बाई V। मीन्स PV किसके बराबर हो जाएगा? K के, कांस्टेंट के। यही किसके बराबर होता है? NRT के बराबर। तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2 इक्वल टू P3 V3 इक्वल टू K इक्वल टू कितना? NRT। ये बॉयल्स लॉ। अगर हम लोग एक और रिलेशन डिराइव कर सकते हैं बॉयल्स लॉ का, देखिए PV इक्वल टू K है, यानी कांस्टेंट है, और P इंटू V वॉल्यूम बराबर कितना होगा? डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? मास बाई डेंसिटी इक्वल टू कितना? K के। ये भी कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है। यहाँ पे हमने क्या किया था? गैस का मोल कांस्टेंट किया था, तो मास कांस्टेंट होगा, उसका अमाउंट कांस्टेंट होगा, तभी मोल कांस्टेंट रह पाएगा। तो P बाई डी इक्वल टू K बाई M, ये कांस्टेंट है K डैश के बराबर। तो एक फॉर्मूला और डिराइव हो जाता है कि P1 बाई D1 इक्वल टू P2 बाई D2। ये भी बॉयल्स लॉ है। तो ध्यान देना है, बच्चे सिर्फ इस पर ध्यान देते हैं कि PV इक्वल टू K, यही बॉयल्स लॉ है। नहीं, ये भी तो बॉयल्स लॉ ही हुआ ना, P बाई डी इक्वल टू कॉन्स्टेंट के। तो ये ध्यान देना है इस पर। किसी ये तीन दिया हुआ रहेगा, प्रेशर दिया रहे, डेंसिटी P2 D2 दिया रहे, D1 दिया रहे, तो P1 हम लोग आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो बॉयल्स लॉ पे क्वेश्चन न्यूमेरिकल आगे हम लोग बनाएंगे। पहले इसका ग्राफ देख लेते हैं, प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ बॉयल्स लॉ पर बेस्ड। तो पीवी ग्राफ जो होता है उसे हम लोग आइसोथर्म कहते हैं। आइसोथर्म बिल्कुल एकदम नीट लेवल का ही पढ़ना है, और उसी का ज़्यादा नीट में बहुत ज़्यादा इंट्रिकेसीज नहीं होती है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, और नीट के लेवल का जो न्यूमेरिकल है उनकी प्रैक्टिस बार बार करनी है, थोड़ा फास्ट करना है। तो जस्ट जैसे अभी हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, इसको फास्ट ही करेंगे आज, ताकि कम से कम हाफ चैप्टर आज हो जाए, फिर दूसरे नेक्स्ट डे हाफ चैप्टर गैसियस स्टेट का करा देंगे। आइसोथर्म बोलेंगे, आइसो मीन्स सेम, कांस्टेंट, या सेम बोलिए, थर्म मतलब टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है। पीवी रिलेशन देखेंगे प्रेशर और
वॉल्यूम का ग्राफ इस तरह का ग्राफ होगा। जैसे जैसे प्रेशर घटता जाएगा वॉल्यूम बढ़ता चला जाएगा। इस ग्राफ का क्या नाम होगा? आइसोथर्म। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग इस तरह का ग्राफ लेते हैं P एंड 1/V में, तो देखिए यहाँ P इनवर्सली प्रोपोर्शनल V है, यहाँ P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/V होगा। तो ग्राफ कैसा आएगा? इस तरह स्ट्रेट लाइन, है ना। यहाँ पे P और 1/V में रिलेशन देख रहे हैं, P और 1/V का कर्व है ये, और ये P और V का कर्व है। तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल V के, यहाँ P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/V के, यानी 1/V बढ़ रहा है, मतलब क्या? वॉल्यूम घट रहा है। तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं PV वर्सेस P का ग्राफ या PV वर्सेस V का ग्राफ। ये स्ट्रेट लाइन होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये भी स्ट्रेट लाइन होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, है ना। या हम बोल सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वॉल्यूम होगा। क्यों? क्योंकि पीवी की वैल्यू कांस्टेंट होती है। पीवी की वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट। तो ये डिपेंड ही नहीं कर रहा है प्रेशर पे या वॉल्यूम पे, है ना। इस चीज पर ध्यान देना है। ग्राफ इंपॉर्टेंट है और सिंपल सिंपल ग्राफ आता है नीट में, काफी टफ ग्राफ नहीं पूछा जाता है, तो इस पे ध्यान देंगे हम लोग। फिर देखिए, अगर हम लोग P वर्सेस V का ग्राफ लेते हैं, 3 आइसोथर्म बनाते हैं, ये सब आइसोथर्म है, ये सब आइसोथर्म है, 3 आइसोथर्म बनाते हैं। ये T2 टेम्परेचर है, ये T1 टेम्परेचर है और ये T3 टेम्परेचर। नीट में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली ग्राफ पे, बॉयल्स लॉ पे, है ना। 3 आइसोथर्म है, आपसे पूछेगा कि टेम्परेचर का इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। तो देखिए बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, किसी एक को कांस्टेंट कर दीजिए। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग प्रेशर को कांस्टेंट कर देते हैं, तो प्रेशर को कांस्टेंट करेंगे तो ये कांस्टेंट कर दिया प्रेशर को, सब जगह प्रेशर मान लीजिए P डैश है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ वॉल्यूम कितना है? V2, यहाँ वॉल्यूम कितना है? V1, यहाँ वॉल्यूम कितना है? V3। तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कौन है? ये V2 जो है वो लेस देन है V1, V1 इज लेस देन V3। सेम इसी तरह, चूंकि वॉल्यूम और टेम्परेचर में डायरेक्ट रिलेशन होता है, तो T2 हो जाएगा लेस देन T1 और T1 हो जाएगा लेस देन T3, यानी सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ होगा? ये T3 वाला, ये थर्ड आइसोथर्म जो। तो इस चीज़ पे ध्यान रखना है, कोई एक वेरिएबल को कांस्टेंट करके बाकी दो का रिलेशन देख लेंगे, आपको टेम्परेचर का इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर समझ में आ जाएगा। इसी में एक और देखते हैं, अगर इस तरह का ग्राफ हो, P 1/V के बीच में ग्राफ है, डिफरेंट टेम्परेचर का ग्राफ देख रहे हैं, ये सब है कि सेम टेम्परेचर का ग्राफ था। तो इसमें देखिए, ये अब ये मान लीजिए T2 है, ये T1 टेम्परेचर है, ये T3 टेम्परेचर है। इसमें भी हम किसी एक वेरिएबल को कांस्टेंट कर देंगे। मान लीजिए हम लोग ये 1/V को कांस्टेंट करते हैं। यहाँ देखिए, ये T2 टेम्परेचर पे प्रेशर कितना हो जाएगा? P2। T1 टेम्परेचर पे कितना हो जाएगा? P1। T3 टेम्परेचर पे कितना हो जाएगा? P3। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा प्रेशर कौन सा है? P3 ग्रेटर देन P1 ग्रेटर देन P2, और P और T में डायरेक्ट रिलेशन होता है। आगे हम लोग गैलुजैक्स लॉ में पढ़ेंगे प्रेशर एंड टेम्परेचर का रिलेशन। तो P डायरेक्ट, यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रेशर भी बढ़ता है। तो T3 इज ग्रेटर देन T1, T1 इज ग्रेटर देन T2। ठीक है, इस तरह के ग्राफ पे ज़्यादा ध्यान देना है, जो डिफरेंट टेम्परेचर का ग्राफ होता है। नेक्स्ट है
PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, यानी P इक्वल टू K बाई V है। अगर हम दोनों साइड में लॉग लगा देते हैं तो लॉग P इक्वल टू लॉग K बाई V कितना हो जाएगा, ये लॉग K माइनस लॉग V, लॉग P इक्वल टू। तो अगर हम लॉग P वर्सेस लॉग V का ग्राफ लेते हैं, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पे बैठाइए, y बराबर mx प्लस सी, तो c प्लस कितना mx, ये log c इंटरसेप्ट हो गया, log k इंटरसेप्ट हो गया, और स्लोप क्या है यहाँ, निगेटिव स्लोप है, ये ऐसा स्लोप है निगेटिव। यहाँ से यहाँ तक इंटरसेप्ट कितना है, log k, स्लोप कितना है, ये जो स्लोप होगा वो कितना है 135 डिग्री, मतलब ये -1, ये -1 यहाँ पे स्लोप है। इस पे ध्यान देना है, सिंपल सा कंसेप्ट है, कोई टफ नहीं। दोनों साइड में लॉग लगा करके लॉग P वर्सेस लॉग K का ग्राफ देख रहे हैं हम लोग। तो स्लोप कितना आया, -1। इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखिए अभी आपको मैं बताता हूँ किस टाइप का क्वेश्चन इस पे पूछा जाता है। देखिए जैसे आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ मोल्स निकालिए और ये ग्राफ दिया हुआ हो इस तरह का, लॉग P वर्सेस लॉग V का ग्राफ दिया हुआ हो इस तरह से, ऐसा ग्राफ दिया हुआ, और इसे कहे कि फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस। एक मोल आइडियल गैस है, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स तो फाइंड ही करना है, टेम्परेचर वगैरह दिया हुआ होगा और फाइंड करना होगा नंबर ऑफ मोल्स। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि इंटरसेप्ट 0 है यहाँ, यानी लॉग K की वैल्यू जो यहाँ पे है वो इस ग्राफ में कितनी है, लॉग K की वैल्यू 0 है, इसका मतलब K कितना है 1 है, लॉग 1 0 होता है, तो K की वैल्यू कितनी हो गई 1। हमें निकालना क्या है, मोल, तो PV इक्वल टू कितना K, यानी nRT, यानी K कितना के बराबर है nRT के, तो K की वैल्यू 1 है ना, nRT लिखेंगे, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/RT। अब यहाँ आपको ना टेम्परेचर दिया होगा, जैसे फाइंड मोल एट 27 डिग्री सेल्सियस, मान लीजिए यहाँ पे 27 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ, तो मोल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/300 R के बराबर। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देना है हम लोगों को, इंटरसेप्ट पे ध्यान देना है। यहाँ इंटरसेप्ट कितना है लॉग के, ये वैल्यू इतनी है, यहाँ पे इंटरसेप्ट कितना है 0 है, तो लॉग के की वैल्यू 0 है, मीन्स लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है, यानी के कितना है 1 के बराबर है। इस तरह से हम लोग मोल फाइंड कर लेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग रिवाइज करते रहिएगा, देखते रहिए। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल कैसे कैसे आते हैं बॉयल्स लॉ पे। एक तो ग्राफ पे आप लोगों ने देखा, और एक है बॉयल्स लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा कनेक्शन ऑफ वेसल से, कनेक्शन ऑफ वेसल, 2 या 3 वेसल होगा, उसको कनेक्ट किया जाएगा एक ऐसे नेग्लिजिबल वॉल्यूम वाले ट्यूब से, यानी ट्यूब जो होगा उसकी वॉल्यूम हमको कंसीडर नहीं करनी है। तो मान लीजिए कि एक बल्ब ये है और एक दूसरा बल्ब यहाँ है, ये जो ट्यूब है वो नेग्लिजिबल वॉल्यूम का है, ये नोजल के थ्रू यहाँ क्लोज किया गया है ना। इसका प्रेशर मान लीजिए इनिशियल प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर T1 है। इस वाले बल्ब का प्रेशर P2 है, वॉल्यूम V2 है और टेम्परेचर T2 है, ठीक है। अब नोजल को ओपन करके इसको कनेक्ट कर दिया गया, तो बिफोर कनेक्शन और आफ्टर कनेक्शन अमाउंट तो सेम रहेगा, यानी नंबर ऑफ मोल सेम रहने वाला है। इस दोनों बल्ब का जो बिफोर कनेक्शन मोल होगा, बिफोर कनेक्शन मोल होगा, वही होगा आफ्टर कनेक्शन। बिफोर कनेक्शन मोल कितना है, देखिए PV इक्वल टू कितना होता है nRT,
है ना। तो n इक्वल टू कितना, पीवी बाई आर टी। तो मोल देखते हैं कितना है इनिशियल मोल, ni की वैल्यू दोनों बल्ब को मिला करके, P1 V1 बाई आर T1 प्लस P2 V2 बाई आर T2। यह है बिफोर कनेक्शन नंबर ऑफ मोल्स। और आफ्टर कनेक्शन जब ये नोजल को ओपन कर दीजिएगा, दोनों गैस डिफ्यूज होने लगेगी बल्ब में, तो आफ्टर कनेक्शन फाइनल मोल देखते हैं कितना हो जाएगा। तो कब तक डिफ्यूज होती रहे, गैस डिफ्यूज होकर के कॉमन प्रेशर हो जाएगा, दोनों का प्रेशर लगभग सेम हो जाएगा, लगभग नहीं बिल्कुल सेम हो जाएगा प्रेशर। तो अब जो इक्वेशन आएगा मोल का वो कितना होगा, P, क्योंकि दोनों में प्रेशर P है, वॉल्यूम V1 होगा बाई आर T1 प्लस PV2 बाई आर T2, इतना कर लेंगे हम लोग मोल। और इनिशियल मोल और फाइनल मोल सेम रहेगा, यानी बिफोर कनेक्शन जितना मोल था, क्योंकि हमने गैस को न इसमें ऐड किया है न इसमें से गैस निकाला है, तो अमाउंट तो सेम ही रहेगा, सिर्फ कनेक्ट किया गया, यहाँ से नोजल को ओपन कर दिए, गैस दोनों में मिक्स हो गई दोनों गैस, लेकिन दोनों का मोल तो सेम रहेगा। तो n इनिशियल और n फाइनल सेम ही रहेगा, बिफोर कनेक्शन आफ्टर कनेक्शन नंबर ऑफ मोल सेम है। इनिशियल मोल कितना है, P1 V1 बाई आर T1 प्लस P2 V2 बाई आर T2, और फाइनल मोल कितना है, प्रेशर को कॉमन ले लेंगे दोनों में, तो ये कितना हो जाएगा, प्रेशर और आर को भी कॉमन ले लें, तो V1 बाई T1 प्लस V2 बाई T2, आर आर कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, P1 V1 बाई T1 प्लस P2 V2 बाई T2 V2 बाई T2, फाइनल प्रेशर आर आर कैंसिल हो गया तो ये फाइनल प्रेशर, और V1 बाई T1 प्लस V2 बाई T2, इससे हम ये प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं। एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है। देखिए दो बल्ब है, एक बल्ब का इनिशियल प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है, दूसरे वाले बल्ब का प्रेशर P2 है, वॉल्यूम V2 है, टेम्परेचर T2 है। तो बिफोर कनेक्शन जो दोनों का मोल होगा इस दोनों बल्ब का, वो तो कांस्टेंट है, सेम है। इसका मोल है P1 V1 बाई आर T1, इसका मोल है P2 V2 बाई आर T2, तो इनिशियल मोल का सम हुआ वो इतना हो। आफ्टर कनेक्शन हम जब नोजल को ओपन करके दोनों को कनेक्ट कर देंगे, उसके बाद भी गैस तो लीक नहीं कर रही है या कहीं से आ नहीं रही है, तो गैस का अमाउंट तो सेम रहेगा, तो जो फाइनल मोल है वो कितना हो, लेकिन प्रेशर कॉमन हो जाएगा दोनों का, तो प्रेशर दोनों में P हो गया, इसको आप PF से भी लिख सकते हैं। तो फाइनल मोल कितना होगा, PV1 बाई आर T1, इसका वॉल्यूम और टेम्परेचर वही है जो पहले था, इसका वॉल्यूम और टेम्परेचर वही है, तो PV2 बाई आर T2। इनिशियल मोल बिफोर कनेक्शन जो था और फाइनल मोल आफ्टर कनेक्शन दोनों तो सेम रहेगा, तो इनिशियल मोल हो गया P1 V1 बाई आर T1 प्लस P2 V2 बाई आर T2, है ना, और फाइनल मोल कितना हो गया, P बाई आर V1 बाई T1 प्लस V2 बाई T2, आर आर कैंसिल हो जाएगा, क्या इक्वेशन आ जाएगा, P1 V1 बाई T1 प्लस P2 V2 बाई T2, और ये फाइनल प्रेशर हो गया, और ये V1 बाई T1 प्लस V2 बाई T2, इससे हम ये फाइनल प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इस पे अभी तो जस्ट हम लोग क्वेश्चन भी रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे एक दो क्वेश्चन की। इसमें एक आता है कि टेम्परेचर अगर कांस्टेंट हो, अभी जो हम लोगों ने इक्वेशन देखा उसमें टेम्परेचर, ये जो इक्वेशन था, ये जो इक्वेशन है इसमें टेम्परेचर अलग अलग है दोनों बल्ब का। अभी हम देखेंगे कि टेम्परेचर सेम कर लेते हैं दोनों में। जैसे ये एक बल्ब है और ये दूसरा बल्ब है, इसका प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V1 और टेम्परेचर T है, यानी दोनों में टेम्परेचर सेम है। इसका प्रेशर P2 है, वॉल्यूम V2 है, टेम्परेचर इसका भी T है, तो इसका मतलब हुआ दोनों का सेम टेम्परेचर है। अब जो हम Ni इक्वल टू NF करेंगे, इनिशियल मोल और फाइनल मोल करेंगे, तो N इक्वल टू PV बाई RT, यहाँ कितना हो जाएगा, P1 V1 बाई
आर टी प्लस P2V2/RT। ये इधर कितना हो जाएगा, फाइनल प्रेशर इंटू V1 प्लस V2, अब बाई कितना RT, यहाँ भी RT, ये दोनों बाई RT, ये RT कैंसिल हो जाएगा। कितना के इक्वेशन क्या आ जाएगा, P1V1 प्लस P2V2 PF_V1 प्लस V2 के। इससे हम ये फाइनल प्रेशर निकाल लेंगे। ये पहले वाले इक्वेशन से ज़्यादा इजी है और नीट के लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बॉयल्स लॉ पे कनेक्शन ऑफ वेसल और ग्राफ से ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है। अभी हम लोग ग्राफ पे नंबर ऑफ मोल्स वाला एक क्वेश्चन बनाए, अभी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इस कनेक्शन ऑफ वेसल पे। इस एक फॉर्मूला जो अभी डिफरेंट टेम्परेचर पे था उस पे और सेम टेम्परेचर पे, दोनों पे एक क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, अगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाए कि एक कंटेनर है जिसका प्रेशर है 5 atm और वॉल्यूम है 15 लीटर, इसको कनेक्ट कर दिया गया दूसरे वेसल से जिसका वॉल्यूम है 10 लीटर और एम्प्टी है। क्वेश्चन किस तरह से रहेगा कि अ वेसल ऑफ 5 atm एंड 15 लीटर कनेक्टेड विथ एन एम्प्टी वेसल ऑफ 10 लीटर, तो फाइंड फाइनल प्रेशर। ये वाला जो वेसल है वो क्या है, एम्प्टी है। अब फिर वही फॉर्मूला देखिए, ये फॉर्मूला जो अभी हम लोगों ने डिराइव किया है, P1V1 प्लस P2V2 इक्वल टू P फाइनल इंटू V1 प्लस V2, इसी का यूज करना है, सिंपल सा है ना। इनिशियल मोल इक्वल टू क्या, फाइनल मोल। देखिए हमेशा याद रखना इनिशियल मोल किसके, फाइनल मोल, क्योंकि अमाउंट ऑफ गैस ऐड या न तो ऐड कर रहे हैं ना वहां से रिमूव कर रहे हैं, तो मोल तो सेम रहेगा। अब ये फॉर्मूला पुट करेंगे हम लोग, P1V1 प्लस P2V2 इक्वल टू P फाइनल V1 प्लस V2 का। यहाँ पे देखिए कंसेप्ट क्या है कि ये वाला कंटेनर इम्प्टी है, इसका मतलब क्या हो गया कि इसका प्रेशर जीरो है, ये जो P2 है वो जीरो है सेकेंड वाले का। तो यहाँ प्रेशर हो गया 5, अब वॉल्यूम हो गया 15, यहाँ पे ये प्रेशर चूंकि जीरो है तो P2V2 का रिजल्ट क्या आएगा, जीरो। अब ये हो जाएगा P फाइनल, अब V1 कितना है 15 लीटर, अब प्लस V2 कितना है 10 लीटर है ना। अब इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, P फाइनल बड़ा इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। P फाइनल ये कितने हो गए 25 P फाइनल इंटू 25, इधर कितना है 5 इंटू 15। अब इससे हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, ये कितना हो गया 3, P फाइनल कितना हो गया 3 atm के बराबर। बड़ा इजीली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं इन सबको। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देख लें, ये थोड़ा सा नीट के लेवल से ज्यादा है बट कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कनेक्शन ऑफ वेसल पे। यहाँ डिफरेंट टेम्परेचर वाला एक क्वेश्चन करके देखते हैं, वो इजी था, उस पर ध्यान सिर्फ ये रखना है आप इसमें, इस क्वेश्चन पे ये ध्यान देंगे हमेशा कि कहीं वेसल जिससे कनेक्ट कर रहे हैं ये वर्ड तो नहीं लिखा हुआ है एम्प्टी, जहां एम्प्टी होगा प्रेशर जीरो हो जाएगा, इसमें वैक्यूम है, इसका मतलब कोई गैस पहले से नहीं है। जब आप यहाँ का नोजल को ओपन करेंगे तब इसकी गैस इसमें जाएगी, फिर जब दोनों का प्रेशर कॉमन हो जाएगा हम लोग फाइनल प्रेशर फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि अगर एक बल्ब है जिसका प्रेशर Pi है और टेम्परेचर T है, इसको कनेक्ट किया गया है, जो ट्यूब से कनेक्ट कर रहे हैं वो नेग्लिजिबल वॉल्यूम का, ये ध्यान रखना है, अदरवाइज फिर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्वेश्चन। इसका भी प्रेशर इनिशियल Pi है और टेम्परेचर T है। जब नोजल को ओपन कर, इसमें कोई गैस रखी हुई होगी, इसमें भी गैस है, जब नोजल को ओपन कर देते हैं, गैस को मतलब कनेक्ट कर देते हैं,
तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। तो मान लीजिए इसका टेम्परेचर T1, इसका टेम्परेचर T1 था शुरू में, और प्रेशर दोनों का PI था। अब क्या है कि कनेक्ट करने के बाद आफ्टर कनेक्शन इसका जो सेकेंड वाले का जो टेम्परेचर है वो T2 हो जा रहा है आफ्टर कनेक्शन। तो पूछ रहा है कि फाइनल प्रेशर क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आया? दो बल्ब है, इनिशियल प्रेशर PI है, टेम्परेचर T1 है। जब हम दोनों को कनेक्ट कर दे रहे हैं तो कह रहा है कि इसका प्रेशर बढ़ के T2 हो जा रहा है, ये सेकेंड वाले बल्ब का। तो फाइनल प्रेशर क्या होगा, PF की वैल्यू क्या होगा। ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए फॉर्मूला वही यूज करना है हम लोगों को। इनिशियल प्रेशर इज इक्वल टू फाइनल प्रेशर। इनिशियल मोल फाइनल मोल के बराबर होगा, प्रेशर नहीं मोल बराबर होगा, ठीक है, बिफोर कनेक्शन एंड आफ्टर कनेक्शन। तो फॉर्मूला क्या था हमारा, P1 V1 बाई R T1। तो R तो कैंसिल हो जा रहा है तो उसको हटा देते हैं हम लोग। T1 प्लस P2 V2 बाई T2 इक्वल टू P फाइनल और इंटू V1 बाई T1 प्लस V2 बाई T2। ये ध्यान रखना है। अब इसमें मान लीजिए सपोज कीजिए कि दोनों की वॉल्यूम भी सेम है। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि दोनों का वॉल्यूम भी सेम है, इक्वल वॉल्यूम का दोनों बल्ब है। तो वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है बाद में। तो वॉल्यूम सेम है तो ये क्या हो जाएगा, P1 बाई T1 प्लस P2 बाई T2। वॉल्यूम कैंसिल। और इसमें भी हम देख रहे हैं कि ये जो प्रेशर है वो दिया हुआ है दोनों का PI। तो उस पुट कर लेंगे हम लोग PI बाई T1 प्लस PI बाई T1, ये दोनों का। ये वॉल्यूम तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, P फाइनल इंटू V, वॉल्यूम तो सॉरी कैंसिल हो गया, वॉल्यूम कैंसिल आउट कर देंगे। यहाँ क्या ले लेंगे, 1 बाई T1 प्लस 1 बाई T2, इतना हो जाएगा। ये देखिए अब ये कितना हो गया, 2PI बाई T1 इक्वल टू P फाइनल इंटू T2 प्लस T1 बाई T1 T2, इतना हो गया। अब जो ये P फाइनल हो जाएगा कितना हो जाएगा, 2PI बाई T1 इंटू T2 प्लस T1 बाई T1 T2। ये T1 से T1 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये देखिए तो, P फाइनल 2PI ये T2 ऊपर चला जाएगा, T2 बाई T1 प्लस T2, ये फाइनल प्रेशर निकल गया। क्लियर है? देखिए कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो ये न्यूमेरिकल सब बड़ा आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है कि दो इक्वल वॉल्यूम का बल्ब है जिनका इनिशियल प्रेशर PI है एंड टेम्परेचर T1 है। दोनों का टेम्परेचर T1 है, प्रेशर PI है, अब वॉल्यूम सेम है। आफ्टर कनेक्शन सेकेंड वाले बल्ब का टेम्परेचर T2 हो जाता है, तो आप फाइनल प्रेशर फाइंड कीजिए, है ना। तो अभी जो हम लोगों ने कनेक्शन ऑफ वेसल का कंसेप्ट क्लियर किया है कि बिफोर कनेक्शन जितना मोल होता है उतना ही मोल आफ्टर कनेक्शन होता है। तो बिफोर कनेक्शन कितना है मोल, P1 V1 बाई T1 प्लस P2 V2 बाई T2, R को पहले ही कैंसिल आउट कर देते हैं। और ये फाइनल प्रेशर V1 बाई T1 प्लस V2 बाई T2, है ना। वॉल्यूम सेम है तो वॉल्यूम भी कैंसिल आउट हो जाएगा। प्रेशर है इनिशियल PI दोनों का, टेम्परेचर T1 है, तो PI बाई T1 प्लस PI बाई T2, P फाइनल 1 बाई T1 प्लस 1 बाई T2, ये कितना हो जाएगा, 2PI बाई T1, ये फाइनल प्रेशर T2 प्लस T1 बाई T1 T2,
फाइनल प्रेशर कितना के बराबर हो जाएगा, 2pi/T1 इंटू T2 प्लस T1/T1 T2, T1 T1 कैंसिल आउट हो गया और ये T2 ऊपर चला जाएगा, तो P फाइनल कितना के बराबर, 2pi/T2/T1 प्लस T2। तो हम लोगों ने देखा कि अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है दोनों का तो बड़ा इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो भी न्यूमेरिकल उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, कंसेप्ट क्लियर हो तो बड़ा इजीली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ये था बॉयल्स लॉ पे क्वेश्चन। नेक्स्ट लॉ पढ़ते हैं, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन है, वीटी रिलेशन है। तो जब हम दो वेरिएबल में रिलेशन लेंगे तो बाकी जो P एंड N है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। कोई भी गैसियस लॉ रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स है, अदर वेरिएबल्स आर कांस्टेंट। तो चार्ल्स लॉ में क्या होता है, देखिए अगर कोई कंटेनर है, इसमें ये पिस्टन लगा हुआ है, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले बहुत अच्छे से क्लासरूम में, थोड़ा सा फास्ट रिवीजन करेंगे इसको। ये गैस है, इसमें मान लीजिए कि टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, तो वॉल्यूम जो है उसका V0 है। 0 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम कितना है, V0। अब इसके टेम्परेचर को अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा देंगे तो वॉल्यूम V0 बाई 1/273 टाइम्स से बढ़ जाएगा। जो V0 है ना इनिशियल वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस, उसका 1/273 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। और अगर 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर को घटा देते हैं तो वॉल्यूम 1/273 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस से क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। मतलब ये कहने का है कि अगर हम लोग टेम्परेचर ले लेते हैं 1 डिग्री सेल्सियस, इनिशियल था कितना, 0 डिग्री सेल्सियस, तो कह रहा है कि जो वॉल्यूम होगा 1 डिग्री सेल्सियस पे वो V0 अब प्लस 1/273 टाइम्स ऑफ V0, यानी इतना से ये बढ़ गया 1/273 टाइम्स। और अगर टेम्परेचर हम लोग -1 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, यानी टेम्परेचर को घटा देते हैं 1 डिग्री सेल्सियस से, तो वॉल्यूम जो होगा -1 डिग्री सेल्सियस पे वो कितना, V0 -1/273 V0, यानी इतना टाइम्स ये घट जाएगा। तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर को बढ़ा देने पे वॉल्यूम उसके इनिशियल वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस का 1/273 टाइम्स बढ़ जाता है। और 1 डिग्री सेल्सियस से अगर घटा देंगे तो जो V0 है, ये ध्यान रखना, ये 0 डिग्री सेल्सियस वाला वॉल्यूम है, तो कितने से घट जाएगा, 1/273 टाइम्स ऑफ इट्स वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस। ये ध्यान देना है कि 0 डिग्री सेल्सियस से का 1/273 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा या 1/273 टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग टेम्परेचर को उसी तरह देखिए, अगर यहाँ हम 2 डिग्री सेल्सियस ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2/273। यहाँ पे -2 डिग्री सेल्सियस ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2/273। ये घटता जाएगा, यहाँ बढ़ता जाएगा। यहाँ हम 100 डिग्री सेल्सियस ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 100/273। यहाँ -100 डिग्री सेल्सियस ले लेंगे तो -100/273। यहाँ पे 273 डिग्री सेल्सियस ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 273/273। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, वॉल्यूम डबल हो जाएगा। नहीं देखिए, अगर हम लोग क्या करते हैं कि टेम्परेचर को बढ़ा करके, ये देखिए अगर टेम्परेचर को हम लोग 273 डिग्री सेल्सियस कर देते तो वॉल्यूम जो होगा 273 डिग्री सेल्सियस पे वो कितना हो जाएगा, V0 अब प्लस 273/273 V0, इतना हो जाएगा, है ना। ये देखिए इतना, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, वॉल्यूम कितना हो गया, 2V0। इसका मतलब कि 0 डिग्री सेल्सियस पर अगर वॉल्यूम V0 है तो उसको 2 टाइम्स करने पे, डबल करने के लिए कितना से टेम्परेचर बढ़ाना होगा,
273 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर ले जाना और 0 से 273 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को करना पड़ेगा। सेम उसी तरह देखिए, अगर टेम्परेचर की वैल्यू -273 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं तो वॉल्यूम जो होगा -273 डिग्री सेल्सियस पे वो कितना हो जाएगा, वी नॉट। अब -273/273 वी नॉट के मतलब कितना, 0 हो जाएगा वॉल्यूम। तो थ्योरेटिकली लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर यही होता है, इसको हम लोग एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहते हैं, -273 डिग्री सेल्सियस को, क्योंकि इस पे वॉल्यूम कितना हो जाता है, 0। अब प्रैक्टिकली देखिए, यहाँ पे वर्ड हम लोग यूज करते हैं लोएस्ट थ्योरेटिकली पॉसिबल टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि इससे कम टेम्परेचर होगा तो वॉल्यूम निगेटिव में चला जाएगा, वो इम्पॉसिबल है। तो मिनिमम इतना टेम्परेचर हो सकता है, इससे ज्यादा, इससे कम टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है। और प्रैक्टिकली तो इतना भी एक्सपेरिमेंट करेंगे तो यहाँ इस टेम्परेचर के पहुंचने से बहुत पहले वो गैस लिक्विफाई हो चुकी होगी। नहीं तो प्रैक्टिकली तो इतना टेम्परेचर पर गैस एग्जिस्ट करता ही नहीं है ना। थ्योरेटिकली लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है, और ये जो टेम्परेचर है -273 डिग्री सेल्सियस मतलब 0 केल्विन, इसी को हम लोग एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर या एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं। ये ध्यान देना है, ये छोटी छोटी बातें नीट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एनसीईआरटी की बुक में भी ये सब मेंशन है, और आप लोग एनसीईआरटी की बुक को पेज नंबर छोड़ करके सब कुछ समझ के याद कर लीजिए, समझा हुआ होना चाहिए। फिर उसको सैकड़ों बार, कम से कम 100 बार पढ़िए एनसीईआरटी को, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे। देखिए, तो हम लोग अब क्या करते हैं कि जैसे टेम्परेचर ले लेते हैं T डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर कितना ले लेते हैं, T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ले लेते हैं। वॉल्यूम जो होगा T डिग्री सेल्सियस पे वो कितना होगा, V नॉट प्लस T/273 है ना। यहाँ पे 1 रखे थे तो 1/273, 2 डिग्री सेल्सियस था तो 2/273, टेम्परेचर 273 डिग्री सेल्सियस रखे थे तो 273/273, इतना V नॉट के बराबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये, V नॉट इंटू 1 प्लस T/273 है ना। ये कितना हो जाएगा, V नॉट बाई 273 इंटू टी प्लस 273। अब ये जो डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस में, उसमें 273 ऐड कर देंगे तो केल्विन हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, V नॉट बाई 273 इंटू टी के, ये टेम्परेचर है किस चीज में, केल्विन में। ठीक है, अब देखिए ये मान लेते हैं हम लोग कि जो वॉल्यूम है VT, इसको V मान लेते हैं, तो V इक्वल टू कितना हो गया, ये कांस्टेंट है। ये V नॉट और 2/273 क्या है, ये कांस्टेंट है। कितना हो जाएगा ये K इंटू टी के। ठीक है, तो पहला वाला जो स्टेटमेंट था चार्ल्स लॉ का कि एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस is increases or decreases by 1/273 times of its initial volume at 0 degree Celsius on every 1 degree C rise or fall in temperature। वो अब सेकेंड स्टेटमेंट देखिए कितना इजी हो जाएगा कि एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ ए गिवन अमाउंट ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यानी सेकेंड स्टेटमेंट देखिए कितना आसान है कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। बट ये वाला जो टेम्परेचर है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट जीरो नहीं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो का मतलब तो 0 केल्विन होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब हुआ टेम्परेचर इन केल्विन। ठीक है, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T के है, मतलब V इक्वल टू के टी, यानी V बाई टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, V1/T1 इक्वल टू V2/T2। ये हमारा चार्ल्स लॉ हो गया। क्लियर है, इसका ग्राफ देखते हैं। बाकी 3 वेरिएबल्स दिया रहेगा, V1, T1, T2 दिया रहेगा, V2 पूछेगा और कहानी वगैरह बना करके क्वेश्चन रहता है। आपको सिर्फ डाटा चुनना है, इनिशियल वॉल्यूम क्या है, इनिशियल टेम्परेचर क्या है, फाइनल टेम्परेचर क्या है, फाइनल वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेना है। इसका ग्राफ देखते हैं हम लोग चार्ल्स लॉ का।
ग्राफ जो होता है वॉल्यूम टेम्परेचर का, वो चूंकि कांस्टेंट प्रेशर पे है, इसलिए हम लोग उसे आइसोबार कहें। क्या कहेंगे? आइसोबार। वॉल्यूम टेम्परेचर के ग्राफ देखिए, वीटी ग्राफ है ना, कुछ इस तरह का ग्राफ होगा। ये डॉटेड लाइन दिखाता है कि इतना कम टेम्परेचर पे ये नहीं आएगा, है ना, इससे पहले ही वो गैस लिक्विफाई हो गई होगी, और इसे हम लोग क्या कहेंगे? आइसोबार कहेंगे, क्योंकि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, टेम्परेचर इन केल्विन है ये। इसी को अगर देखिए, अगर हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस यानी डिग्री सेल्सियस में ले लेते हैं तो किस तरह का ग्राफ होगा? ये वॉल्यूम है लीटर में, ये टेम्परेचर ले लेते हैं हम लोग डिग्री सेल्सियस में, ये टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो यहाँ पे 0 केल्विन है, तो 0 केल्विन पे तो वॉल्यूम 0 होता है, लेकिन यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस है। 0 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम 0 नहीं होता है। अगर पटना का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो गैस जो है नाइट्रोजन ऑक्सीजन, उसका वॉल्यूम 0 थोड़ी हो जाएगा, है ना, कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा उसका। मान लीजिए V0 वॉल्यूम, कितनी है? V0। अब एक एक डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाते रहेंगे तो 1/273 टाइम्स ऑफ V0 बढ़ता रहेगा, फिर बढ़ाएंगे, फिर बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा, ये इस तरह इंक्रीज करता जाएगा। कितने से? 1/273 टाइम्स ऑफ V0 से बढ़ता चला जाएगा। और अगर टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस से -1 डिग्री सेल्सियस कर देंगे तो 1/273 टाइम्स ऑफ V0 से घटता चला जाएगा, इस डायरेक्शन में आएगा ग्राफ। ये ऐसे घटते 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 यहाँ चला आएगा ग्राफ, यहाँ। तो जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे देखिए टेम्परेचर कितना हो जाएगा? -273 डिग्री सेल्सियस, मतलब 0 केल्विन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर या एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं। और यहाँ पे ये वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? 0। ये वाला जो पॉइंट है वो इस ग्राफ में यहाँ पे है, देखिए ये है ना। यहाँ पे जो टेम्परेचर हम केल्विन में ले रहे हैं तो यहाँ पे कितना है? 0 केल्विन है। तो 0 केल्विन पे वॉल्यूम कितना है? 0। यहाँ पर भी 0 केल्विन यहाँ पे आ रहा है, ये वॉल्यूम 0। इसको भी हम लोग आइसोबार ही कहेंगे, इसको भी क्या कहेंगे? आइसोबार ही कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं। अब देखिए, वॉल्यूम और 1/T का ग्राफ देखते हैं। तो वॉल्यूम बाय 1/T का ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। अगर हम लोग V/T वर्सेस V का ग्राफ देखते हैं, ये स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि V/T क्या होता है? कांस्टेंट, है ना। ये ध्यान देना है हम लोग। यहाँ टेम्परेचर भी लेंगे तो सेम ग्राफ आएगा। सेम उसी तरह अगर हम लोग V = KT है, दोनों तरफ लॉग लगा दीजिए, तो log V = log K प्लस log T, इतना हो जाएगा। नहीं, यानी y = कितना? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लगाते हैं तो C + mx होगा। अब अगर हम लोग log V वर्सेज log T का ग्राफ लेते हैं, log V वर्सेज log T का ग्राफ लेंगे, तो इंटरसेप्ट कितना है? log K है, और पॉजिटिव स्लोप है, ये है स्लोप, ये log K इंटरसेप्ट है ना। और स्लोप कितना है? 1045 डिग्री, यानी 1 है। ये सब चीज़ों पे ध्यान देना। इस टाइप का क्वेश्चन ग्राफ पे भी नीट पे कभी कभी क्वेश्चन आता है, तो बड़ा सिंपल सा है। अगर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आपको आता है समझ में तो क्लियर हो जाएगा बड़ा इजीली। डिफरेंट प्रेशर पर ग्राफ देखते हैं, V वर्सेस T का ग्राफ। ये देखते हैं, ये मान लीजिए P1 है, ये P2 है, P3 है। इस टाइप का क्वेश्चन आता है नीट में। ये 3 आइसोबार दिया हुआ होगा, ऑर्डर अरेंज करना होगा, है ना। P1 कौन बड़ा है इसमें, कौन छोटा है, ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में चॉइस में होगा, आपको चूज करना है करेक्ट आंसर। तो यहाँ भी हम सबसे अच्छा बेस्ट तरीका क्या है ना, कि किसी एक वेरिएबल को कांस्टेंट कर दीजिए। तो जैसे मान लीजिए कि हम इसमें कांस्टेंट कर देते हैं इसको, टेम्परेचर को,
तो टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दीजिए। तो ये देखिए P1 पे वॉल्यूम कितना हो जाएगा, P1 प्रेशर पे वॉल्यूम V1 है, यहाँ पे P2 पे वॉल्यूम कितना है, V2 है, और P3 पे वॉल्यूम कितना है, V3 है। क्या देख रहे हैं कि V3 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V1, और P इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है V के, तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, P3 इज लेस देन P2 इज लेस देन क्या, P1। ये अरेंजमेंट हो गया। नहीं तो किसी एक वेरिएबल को कांस्टेंट रख के बड़ा इजीली हम लोग समझ सकते हैं इसको। ये इस तरह से पूछेगा, देखिए अगर ग्राफ आपको कि ये V है, ये 1/t है, ठीक है, ये इस तरह का 3 है, ये है P1, ये है P2, ये P3 है, 3 आइसोबार है। अब इसमें आपसे पूछ रहा है कि अरेंज कीजिए, फिर हम लोग क्या करेंगे, 1/t को कांस्टेंट कर देंगे, तो यहाँ पे वॉल्यूम कितना हो जाएगा V1, यहाँ पे वॉल्यूम कितना हो जाएगा V2, यहाँ पे वॉल्यूम कितना हो जाएगा V3। फिर देख रहे हैं कि V3 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V1 है, नहीं तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल V के होता है, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, P3 इज लेस देन P2, P2 इज लेस देन क्या हो जाएगा, P1, है ना। तो ये बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, इसको लगाना है, क्वेश्चन फटाफट बनता चला जाएगा। अब है गेलुजेक्स लॉ। ये पीटी रिलेशन है, तो जब दो वेरिएबल में रिलेशन देख रहे हैं तो बाकी दो वेरिएबल क्या बच गया, एन एन वी, ये कांस्टेंट रहेगा, इसको कांस्टेंट कर देना है। तो रिलेशन जस्ट चार्ल्स लॉ की तरह है, जैसे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बढ़ा देने पे वॉल्यूम 1/273 टाइम्स ऑफ वी नॉट बढ़ जाता है, यहाँ भी 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो प्रेशर 1/273 टाइम्स ऑफ पी नॉट बढ़ जाएगा। पी नॉट क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस का प्रेशर है, इस चीज को ध्यान रखना है आपको, है ना। यानी पीटी जो हो जाएगा, जो फॉर्मूला हम लोग डिराइव करेंगे कि प्रेशर जो होगा पीटी वो कितना होगा, पी नॉट प्लस T/273 ऑफ पी नॉट, जहाँ वॉल्यूम था वहाँ पी नॉट, वी नॉट था वहाँ पी नॉट बैठा देंगे। ये गेलुजेक्स लॉ है। अगर हम टेम्परेचर किस चीज में लेते हैं, यहाँ पर डिग्री सेल्सियस में लेते हैं, है ना। फिर उसी की तरह फॉर्मूला सेम है कि जब वहाँ V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T था, यहाँ P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T होगा, यानी P1/P2 इक्वल टू कितना, T1/T2। ये सेम चार्ल्स लॉ की तरह है, सिर्फ वॉल्यूम की जगह प्रेशर रखना है। ये प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन है, वो वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का रिलेशन, ठीक है। फिर एक है एवोगाड्रोज लॉ, एवोगाड्रोज लॉ। ये V और N रिलेशन है, V एंड N का रिलेशन है, तो हमें किस चीज को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, प्रेशर एंड टेम्परेचर को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। और शुरू से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग एवोगाड्रोज लॉ कि एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल और इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यानी V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, N के, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल N के, यानी V इक्वल टू KN के, तो V1/V2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, N1/N2। या अगर हम ले रहे हैं V इक्वल टू KN के, तो KN बराबर क्या होता है, गिवन नंबर बाई एवोगाड्रो नंबर, तो ये वाली वैल्यू तो कांस्टेंट हो गई K-N के, तो V1/V2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, N1/N2, ये हो जाएगा। ये N जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। फिर सब में वैसे ही ग्राफ भी उसी तरह से देख लेंगे डायरेक्ट, सबको समझाने की जरूरत नहीं इस रिवीजन के क्लास में, वो आप समझ सकते हैं। जैसे बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ का ग्राफ लिया है, उसी तरह V और N के बीच में ग्राफ लेंगे, लॉगरिथम लगा देंगे दोनों साइड में, तो क्या हो जाएगा, ये आप कर सकते हैं, ठीक है। अब है कंबाइंड गैस इक्वेशन, कंबाइंड गैस लॉ। ये रिलेशन है बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ का। तो बॉयल्स लॉ में P इनवर्सली प्रोपोर्शनल V होता है ना, और चार्ल्स लॉ में V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T होता है।
ठीक है, तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा, K बाई V के, V इक्वल टू कितना हो जाएगा, KT के, यानी V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के और P इनवर्सली प्रोपोर्शनल है V के, है ना। तो इससे क्या आएगा कि PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T के, यानी PV बराबर KT के, तो PV बाई T इक्वल टू क्या, कांस्टेंट, यानी P1 V1 बाई T1 इक्वल टू कितना, P2 V2 बाई T2। अब इसमें से कोई वेरिएबल दिया रहेगा, ये 5 दिए रहेंगे, मान लीजिए ये दिया रहेगा, तो P2 फाइंड कर लेंगे। तो जो कहानी क्वेश्चन में लिखी हुई रहे उस पर ध्यान नहीं देना है, सिर्फ डाटा पे ध्यान देना है। इनिशियल प्रेशर कौन हुआ, इनिशियल वॉल्यूम टेम्परेचर, कौन फाइनल वॉल्यूम है, कौन फाइनल टेम्परेचर है, इन चीज़ों पे हम लोगों को ध्यान देना है, तो बड़ा आसानी से ये क्वेश्चन बन जाता है। एक है अब इसका बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगाड्रोज लॉ का कंबाइंड फॉर्म है, जिसे हम लोग इक्वेशन ऑफ स्टेट बोलते हैं, नहीं, या आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं। तो आइडियल गैस इक्वेशन, ये बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगाड्रोज लॉ का रिलेशन है, यानी P इनवर्सली प्रोपोर्शनल V के, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T के, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल N के। तो हम क्या देख रहे हैं कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है NT के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है P के, तो V बराबर एक कांस्टेंट ले लेंगे जो R कहलाता है, R NT बाई कितना, P के। इसी को हम लोग PV इक्वल टू NRT लिखते हैं, जहाँ R जो है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है ना, PV इक्वल टू NRT। और इसी को इक्वेशन ऑफ स्टेट भी कहते हैं, इससे गैस के स्टेट का पता चलता है अगर हम टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम को चेंज करें तो। ठीक है, देखिए R की वैल्यू PV इक्वल टू कितना होता है, NRT, तो R कितना के बराबर होगा, PV बाई NT के। अब R की वैल्यू अगर आपको निकालनी है STP पे निकालते हैं या NTP पे निकालते हैं, तो ध्यान देना है कि यहाँ पे टेम्परेचर का मतलब होता है 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर होता है 180 NTP पे, और STP पे प्रेशर होता है 1 बार और टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन, यहाँ भी कितना है, 273 केल्विन। तो अगर 1 मोल गैस ले लेते हैं, 1 मोल आइडियल गैस ले लेते हैं, है ना, 1 मोल, इधर भी 1 मोल ही ले लेते हैं, तो R की वैल्यू जो आएगी, यहाँ पे आप STP पे 1 बार बैठाएंगे, है ना, वॉल्यूम कितना होगा, 21 मोल गैस का यहाँ जो वॉल्यूम होता है वो 22.7 लीटर होता है STP पे, और यहाँ जो वॉल्यूम होता है वो 22.4 लीटर होता है। इससे कंफ्यूज मत कीजिएगा, जो पहले NTP था अब STP हो गया, वो अभी भी यही चलता है। जब भी न्यूमेरिकल बनाएंगे तो वॉल्यूम 22.4 लीटर ही लेंगे, चाहे STP हो चाहे NTP हो, न्यूमेरिकल बनाते। तो जब हम इसका ये R की वैल्यू निकालेंगे, इसके 22.7 लीटर लेकर के और इसका 22.4 लीटर लेकर के, तो यहाँ R की वैल्यू आएगी 0.083 बार लीटर पर मोल पर केल्विन, पर मोल पर केल्विन, और इसमें R की वैल्यू आएगी 0.0821 ATM लीटर पर मोल पर केल्विन। ठीक है, तो ये वैल्यू याद रखना है, 0.0821 ATM लीटर। आप लोग को थर्मोकेमिस्ट्री में बताए हुए हैं कि 1 ATM लीटर जो होता है वो 101.3 जूल के बराबर होता है, या लगभग 0.1 किलो जूल के बराबर। यूनिट सब ध्यान देना है। एक ATM लीटर बराबर 1.013 इंटू 10⁵ लीटर पास्कल होता है। 1 लीटर इक्वल टू 10⁻³ लीटर होता है। 1 ATM बराबर 1.013 बार होता है। ये सब यूनिट वगैरह पर ध्यान देना है, न्यूमेरिकल बनाते वक्त बड़ा इजी हो जाए। तो ये जो R है इसको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहते हैं। इसकी वैल्यू सारे गैस के लिए सेम होती है और प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करेगी।
ठीक है। अब बहुत सारा क्वेश्चन देखेंगे आप, आइडियल गैस इक्वेशन पे कॉमन प्रेशर निकालना होगा, जो पार्शियल डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पर बेस्ड क्वेश्चन होगा, मोलर मास निकालना होगा, डेंसिटी निकालना होगा। जैसे हम लोग फाइंड करते हैं डेंसिटी ऑफ गैस फाइंड करेंगे, तो पीवी इक्वल टू कितना होता है, एन आर टी। एन की वैल्यू क्या होती है, गिवन मास बाय मोलर मास, आर टी इन पीवी के बराबर, है ना। इसको हम लिख सकते हैं पीएम इक्वल टू डब्ल्यू बाई वी आर टी। तो ये डेंसिटी हो गया, नहीं ये क्या हो गया, डेंसिटी। तो डेंसिटी इक्वल टू कितना, पीएम बाई आर टी, ये डेंसिटी का फॉर्मूला है। ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए इस पे क्वेश्चन किस तरह से आएगा, डेंसिटी इक्वल टू पीएम बाई आर टी पे। देखिए इसमें क्या है ना कि देगा कि गैस सेम है या डिफरेंट गैस है, प्रेशर को सेम रखना है या टेम्परेचर को सेम रखना है या दोनों को डिफरेंट रखना है। तो सपोज कीजिए कि आइडेंटिकल कोई गैस है डिफरेंट टेम्परेचर पर, ध्यान देना है कि कोई पार्टिकुलर गैस है एट डिफरेंट टेम्परेचर, इसका मतलब प्रेशर सेम है। A particular gas at different temperature and constant pressure प्रेशर कांस्टेंट है। अब पार्टिकुलर गैस है तो D इक्वल टू कितना होता है, PM बाई आर टी। तो ये तो कांस्टेंट है ही। आइडेंटिक पार्टिकुलर गैस है तो मोलर मास भी कांस्टेंट होगा, कह रहा है प्रेशर भी कांस्टेंट है। तो D इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, T के। तो D1 बाई D2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, T2 बाई T1 के, है ना। ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर मान लीजिए कि पार्टिकुलर गैस है ना, गैस पार्टिकुलर है बट दिस टाइम एट डिफरेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। गैस पार्टिकुलर ही है, अ पार्टिकुलर गैस, पार्टिकुलर गैस। तो फिर वही है डेंसिटी इक्वल टू कितना, पीएम बाई आर टी। इसमें नीट पे क्वेश्चन रहता है ये डेंसिटी वगैरह फाइंड करना है या रेशियो निकालना रहेगा। तो ये ध्यान देना है हम लोगों को कि अब इसमें पार्टिकुलर गैस है, डिफरेंट प्रेशर, आर तो कांस्टेंट है ही, मोलर मास कांस्टेंट हो जाएगा। D1 बाई D2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, P1 बाई P2 और इंटू T2 बाई T1 के। ये सब फॉर्मूला नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आता है। ऐसा ले सकता है कि फॉर डिफरेंट गैस एट डिफरेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे देख रहे हैं कि सब कुछ डिफरेंट है सिवाय आर के। पीएम बाई कितना, आर टी। तो ये कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, बाकी सब अलग है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, D1 बाई D2 इक्वल टू कितना, P1 बाई P2 इंटू M1 बाई M2 इंटू T2 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कि टेम्परेचर के, तो T2 बाई T1। नहीं, इस तरह के फॉर्मूला पर नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आते हैं इस तरह से। जैसे देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि हमारे पास मीथेन है और हीलियम गैस है, ये दो गैस है, इसका टेम्परेचर दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस 1 ATM पे, और इसका है 927 डिग्री सेल्सियस है और है 4 ATM पे। तो डेंसिटी का रेशियो निकालिए, यानी डेंसिटी ऑफ मीथेन बाय डेंसिटी ऑफ हीलियम क्या होगा, ये रेशियो क्या होगा दोनों का। इस टाइप का क्वेश्चन पूछे। यहाँ पे हमने सब कुछ डिफरेंट कर दिया है, डिफरेंट गैस भी है, डिफरेंट प्रेशर, डिफरेंट टेम्परेचर। तो वही फॉर्मूला बैठाना है, D1 इज इक्वल टू D2 बाई P1 बाई P2, ये P1 बाई P2 M1 बाई M2 इंटू T2 बाई T1, है ना। प्रेशर कितना है, P1। मान लीजिए हम इसको गैस 1 मान लेते हैं, इसको गैस 2 मान लेते हैं, इसको गैस 1 और इसको गैस 2 मान लेते हैं। ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आप हीलियम मीथेन लिख करके फॉर्मूला पुट कीजिएगा, यानी P1 की जगह P मीथेन ले लीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा।
मीथेन का प्रेशर कितना है 1, हीलियम का प्रेशर कितना है 4, है ना। मोलर मास ऑफ मीथेन कितना है 16, हीलियम का कितना है 4 मोलर मास, और टेम्परेचर T2 यानी हीलियम का टेम्परेचर कितना है, डिग्री सेल्सियस में पुट नहीं करना है, हमेशा केल्विन में टेम्परेचर लेना है, तो ये 1200, और इसका टेम्परेचर कितना हो गया मीथेन का टेम्परेचर हम लोग ले लेंगे 300, 27 है तो ये 4 टाइम्स कट गया, ये कट गया, और ये इससे कट गया 4 टाइम्स, तो d1/d2 की वैल्यू जो है कितना 4/1, 4:1 का रेशियो है। इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। अगर पार्टिकुलर गैस रहेगी तो m1/m2 कैंसिल हो जाएगा, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर कैंसिल हो जाएगा, तो T2/T1 से क्वेश्चन बना लिया करेंगे। इसी में देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है, ग्राफ वाला क्वेश्चन है इसमें, कि डेंसिटी बराबर होता है PM/RT। तो अगर हम लोग लॉग लगा दें इधर, लॉग D बराबर, है ना, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि कुछ चीज़ों को कांस्टेंट रखेंगे, जैसे प्रेशर है, मोलर मास है और R है, इसको कांस्टेंट रखते हैं, तो लॉग कितना हो जाएगा, लॉग PM/RT, ठीक है। इसको अगर हम लोग इतनी वैल्यू को कांस्टेंट रखते हैं तो log D इक्वल टू कितना हो जाएगा, log K माइनस log T के, इतना हो जाएगा, है ना। यहाँ पे K बराबर क्या है, PM/R है। तो फिर वही इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y बराबर C प्लस mx, है ना। ये ग्राफ लेना है हम लोगों को, log D वर्सेस log T का, log T का ग्राफ लेना है, तो स्लोप क्या हो जाएगा, ये निगेटिव स्लोप हो जाएगा। ठीक इसी तरह से अगर हम लोग क्या करते हैं कि टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देते हैं, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देंगे, तो D इक्वल टू कितना है, PM/RT, इसको कांस्टेंट कर दिया गैस के लिए, कोई पार्टिकुलर गैस है तो ये तो कांस्टेंट होगा, ये कांस्टेंट होगा, तो इतनी वैल्यू कांस्टेंट हो गई, तो D बराबर कितना हो गया, KP के। अब इसमें लॉग लगाते हैं, तो log D इक्वल टू log K अब प्लस log P के बराबर होगा। फिर y इक्वल टू कितना, mx प्लस c, तो c प्लस mx लिखेंगे। अब यहाँ देखिए तो ये log D वर्सेज log P का ग्राफ, है ना, तो log D वर्सेज log P का ग्राफ, यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट कितना है, log K के बराबर, ये log K के, और स्लोप क्या है, पॉजिटिव। तो ध्यान देना है किन चीज़ों को कांस्टेंट रखे और किसके बीच का ग्राफ पूछा जा रहा है। जैसे देखिए अगर हम लोग से इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है इसी में कि ये ग्राफ दिया हुआ है, ये ग्राफ है log D वर्सेज log P का, है ना, और ये ऐसे स्लोप दिया हुआ है, ये इंटरसेप्ट है 0.3, तो कह रहा है कि मॉलिक्यूलर वेट निकालिए कितना होगा गैस का, फाइंड कीजिए। ये इस तरह का ग्राफ दिया हुआ है ना, log D वर्सेज log P का ग्राफ है, इंटरसेप्ट कितना है 0.3, पूछ रहा है मॉलिक्यूलर वेट निकालिए, तो इंटरसेप्ट 0.3 है, मतलब log K की वैल्यू 0.3 है, और सॉरी log 0.3, तो log 3 की, log 1 की वैल्यू 0 होती है, log 10 की वैल्यू 1 होती है, log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.301 होती है, तो 0.3 मान लेंगे जो दिया हुआ है। इसका मतलब K किसके बराबर है, 2 के बराबर है ना, K 2 के बराबर हो जाएगा। अब हम ये फॉर्मूला बैठाते हैं कि K 2 के बराबर है, यहाँ देखते हैं K है किसके बराबर, देखिए K की वैल्यू कितनी है, M/RT, K किसके बराबर है, M/RT के बराबर, तो K इक्वल टू M/RT, तो
इक्वल टू m बाई कितना RT, यानी मॉलिक्यूलर मास जो हो जाएगा m वो कितना के बराबर 2RT के बराबर। अगर टेम्परेचर दिया हुआ रहे तो मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर लेंगे। टेम्परेचर की वैल्यू 27 डिग्री सेल्सियस होगी तो 2R इंटू 300 600 R हो जाएगा। R की वैल्यू पुट कर देंगे। जिस तरह का चॉइस होगा, जनरली नीट में इसी टाइप से रहता है क्वेश्चन, तो इस चीज़ पे हमें ध्यान देना है। ठीक है, आप लोग इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, रियल गैस इक्वेशन, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेलोसिटी होती है यानी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस है, उसको डिस्कस करेंगे, यानी गैसियस स्टेट को ही कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।